छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट, ठेका, मानदेय, जॉब दर और समस्त प्रकार के कर्मचारी जो अनियमित के तौर पर कार्यरत हैं, उनके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित आपको जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तब कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र, जिसको वचन पत्र का नाम दिया गया है, उसके बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में वादा किया गया था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, समस्त अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी, प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को बंद किया जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा अपने वादे पर आज तक अमल नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। कर्मचारी दुखी हैं। सरकार के वादा खिलाफी से, सरकार के जो मंशा है उससे, सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक पत्र जारी कर अपनी जो आगामी रणनीति है उसके बारे में बताया गया है। सरकार के समक्ष जो अनियमित कर्मचारियों की मांग है उसको रखने के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ लगातार प्रयास कर रहा है और इस पत्र के माध्यम से जो आगे की रूपरेखा है उसके बारे में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा बताया गया है। नियमितीकरण को लेकर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा गंगा जल पदयात्रा की शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जनघोषणा पत्र के 36 बिंदुओं में से बिंदु क्रमांक 11 में एक प्रदेश के अनियमित कर्मचारी, प्लेसमेंट, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, मानदेय, कलेक्टर दर, ठेका, जॉब दर, श्रमायुक्त दर, इन सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही गई थी। और बिंदु क्रमांक 30 में शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग पूरी तरह से बंद करने का वादा भी किया गया था, जिसको आज तक सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इन सभी मांगों को लेकर दिनेश शर्मा, जो कि प्रांतीय समन्वयक हैं, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में कर्मचारियों के नियमितीकरण के विषय को राज्य सरकार को पुनः फिर से याद दिलाने के लिए और उनके द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए पैरी नदी के उद्गम स्थल भाटीगढ़ मैनपुर से मुख्यमंत्री निवास रायपुर तक गंगा जल पदयात्रा किए जाने का निर्णय लिया गया है और पदयात्रा की जा रही है। इस पदयात्रा से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ एवं सर्व विभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के बैनर तले यह पदयात्रा की जा रही है। नियमितीकरण सहित 7 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर यह पदयात्रा की जा रही है। मैं आपको सभी मांगों के बारे में बारी बारी से जानकारी दे देता हूं। पहली जो मांग है, शासकीय विभागों में अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय, निगम मंडल आयोग के सभी वर्गों के अनियमित कर्मचारी, प्लेसमेंट, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, मानदेय, कलेक्टर दर, ठेका कर्मी, जॉब दर, श्रमायुक्त दर, इन सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। दूसरा मांग है, छटनी किए गए कर्मचारी जैसे कि साक्षर भारत प्रेरक, स्वच्छ भारत मिशन, कंप्यूटर शिक्षक और भी कई कर्मचारी हैं, उनको तत्काल बहाल किया जाए। तीसरा मांग है, दिवंगत शिक्षक, पंचायत, नगरीय निकाय, संवर्ग के आश्रितों, परिजनों को तकनीकी संविलियन मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। चौथी मांग है, अल्प मानदेय के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं जैसे कि ग्राम पंचायत भृत्य, रसोइया, सफाई कर्मचारी, रोजगार सहायक, किसान मित्र और अन्य कर्मचारी, इन सभी के मानदेय में वृद्धि की जाए। कलेक्टर दर कम से कम इन कर्मचारियों को दी जाए और श्रमायुक्त दर इनको किया जाए। शासकीय विभागों, निगम मंडल आयोग, निकायों में प्लेसमेंट ठेका पूरी तरह से बंद की जाए। ये आपकी 5वीं मांग है छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की। 6वीं जो मांग है, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए। जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, कई बार आंदोलन कर चुके हैं, अपनी मांग के बारे में शासन प्रशासन को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इनकी मांग पर विचार नहीं किया गया है, तो अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। 7वीं मांग है, कर्मचारी नेताओं पर हुए पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ पुलिस अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष हैं नीलू ओंगरे जी के ऊपर जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके द्वारा बर्बरता की गई है। बिना किसी कारण के उनको घर से उठा लिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, कई प्रकार से उनको यातनाएं दी गई। तो इन सभी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा
गंगा जल पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि गढ़पाले, अध्यक्ष श्री भूपेंद्र साहू जी, सचिव श्री दिनेश शर्मा, प्रांतीय समन्वयक श्री अजीत नावेक, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री सौरभ शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री संदीप द्विवेदी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र वैष्णव, प्रांतीय मीडिया प्रभारी श्री विनय यादव, जिला अध्यक्ष रायपुर सुश्री रीना डिल्लू, जिला अध्यक्ष बिलासपुर श्रीमती पवन नायक, जिला अध्यक्ष जगदलपुर श्री सोमनाथ तारक, प्रदेश अध्यक्ष ग्राम पंचायत भृत्य गोपेंद्र साहू, किसान मित्र प्रदेश अध्यक्ष। इनके द्वारा दावा किया गया है कि 1 मई 2023 को धरना स्थल तूता नया रायपुर में हजारों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित होंगे और मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ेंगे, जहां पर एक ओर वादा खिलाफी का विषय और 7 सूत्रीय मांगे हैं, वहीं भूपेश बघेल के द्वारा लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी रखा गया है। लेकिन अनियमित कर्मचारियों को समय उनके द्वारा नहीं दिया जाना मुख्यमंत्री के दोहरे रवैये को दिखाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता जहां वन विभाग, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग आदि में नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, नियमितीकरण का क्या आधार है, कौन है जिनकी नियमितीकरण हो रही है? अभी तक सरकार ने नियमितीकरण का कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया है। इन परिस्थितियों में जिनका नियमितीकरण हो रहा है वे संदिग्ध हैं। सरकार अनियमित कर्मचारियों को धोखे में रखकर कहीं कोई बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही है, ऐसी आशंका दिनेश शर्मा के द्वारा व्यक्त की गई है। और छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा दावा किया गया है कि अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर वे धरना प्रदर्शन देंगे और इसमें हजारों की संख्या में अनियमित कर्मचारियों के जुटने की संभावना है। सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है। वादा खिलाफी से प्रदेश के समस्त वर्ग के अनियमित कर्मचारी नाराज हैं, चाहे वह संविदा हों, चाहे अनियमित हों, दैनिक वेतनभोगी हों, कलेक्टर दर हों, अंशकालीन हों, जॉब दर हों, मानदेय हों, ठेका के अंतर्गत कार्यरत हों या श्रमायुक्त दर के श्रमिक हों। कोई भी कर्मचारी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे उनके विपरीत सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। अनियमित कर्मचारियों को मिलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। हड़ताल करने के लिए जब भी अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा ज्ञापन दिया जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाता है। कई प्रकार के मुद्दे हैं जिनको लेकर अनियमित कर्मचारी मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की उदासीनता से यह साबित होता है कि जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके विषयों पर सरकार गंभीर नहीं है। इन्हीं सब मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा गंगा जल पदयात्रा की जा रही है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।